मैं पूरे इंस्टीट्यूट की जैसी बात करता हूँ, मैं दावा करके कह सकता हूँ कि जो है कि आपको पूरे पूर्वांचल में पूरे पूर्वांचल की अगर बात किया जाए तो कोई इक्का दुक्का होगा जो इस तरीके की चीज़ें दे रहा होगा। या जाएंगे, सऊदी में जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, या अमेरिका में जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हमारे साथ काम करने वाले या हम ऐसे इंजीनियर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनवा देंगे, एक नेटवर्क बिल्डअप करा देंगे ताकि जो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ के रानी की सराय में मौजूद हैं और हम जा ही रहे थे और हमें दिखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं होगा। और सबसे पहले तो हम मुलाकात कराते हैं आपकी। क्या नाम है सर आपको? मोहम्मद साकिब। सर, कहाँ से आपने ये सोच लिया कि आज रानी की सराय में ये काम शुरू किया जाए? देखिए, मैंने जो है कि अपना जो एक दिल्ली में और मुंबई में अलग अलग शहरों में जाकर के पढ़ाई की, और वहाँ से मुझे ये तो यहाँ पता था कि आज़मगढ़ में ऐसा कुछ है नहीं और लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो इसलिए जो है कि यहाँ एक इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी था। तो हमने अभी पिछले मंथ ही इसका जो है 28 नवंबर को इसकी ओपनिंग की है। तो ये बस यही एक मतलब हम लोगों के माइंड में आया कि एक बार जो है कि यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अवेयर कराया जाए। लोग समझेंगे तो ही जो है कि आगे कुछ काम कर पाएंगे। जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आपका इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें जो है कि अभी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे लोगों को अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ले लीजिए तो नहीं समझ में आता है वो क्या है, और अगर रोबोटिक्स का नाम ले लीजिए तो उनको लगता है कि रोबोटिक्स मतलब वही खिलौने वाली बात। जबकि आज जो है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में आपके लगभग हर डिपार्टमेंट जो है कि इसको एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। अगर पुलिस की बात करें तो आपका जो है कि केरला में एसआई की रैंक पे जो है कि आपका लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही जेंडर में जो है कि रोबोट को ला दिया गया है। और ऐसे ही एचडीएफसी ने भी अपना रोबोट लॉन्च किया है। आपका मुंबई में कई स्कूलों में जो है कि आपके ये रोबोट लेक्चर ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है कि दिल्ली में और आपके बेंगलोर में कई शहरों में आपके रोबोट वाले होटल ओपन हो गए हैं। तो ये रोबोट अब हमारे लिए बहुत नई चीज़ नहीं रही, लेकिन यहाँ लोगों को बड़ी मुश्किल से इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आता है, और जो देखते हैं उनको लगता है कि ये हमारे आउट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया में ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो आइडिया बिहाइंड द इसके जो है कि यही है कि हम यहाँ पे कुछ नया शुरू कर ले ताकि लोगों को समझ में आए, और इसमें लोग देखें कि हाँ, इसमें फील्ड में जो है कि आपकी वैकेंसी वगैरह कायदे से आ रही है, जॉब सिक्योरिटी भी मिल रही है। क्योंकि अभी ये नया नया चीज़ें चल रही है मार्केट में, तो लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए जॉब जो है कि है, और इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है, इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात किया जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि हर रोज़ ये कहानी आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जा रही होगी कि जॉब जा रही है। आजकल जॉब नहीं जा रही है। जॉब जो जा रही है वो आपके पुराने मॉडल को रिप्लेस करके नए मॉडल पे, अगर आप नए मॉडल को एडॉप्ट कर लें, इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लें, तो जॉब आपकी सिक्योर है। तो यहाँ मेन लोगों को जो है कि आप जाइएगा, 100 लड़के अगर जो है कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो 100 में से कोई इक्का दुक्का ही आपको मिलेगा जो जॉब कर रहा होगा। तो जॉब जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो यही है कि जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये जॉब बहुत सारी है मार्केट में। आप जाइए किसी भी मतलब जॉब की पोर्टल पे जाइए और सर्च करिए किसी भी डिपार्टमेंट का, तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन जो है जॉब को आपको पता होना चाहिए कि क्या ढूंढना क्या है। ये पूरा लोकेशन एक बार आप खुद बताएं यहाँ के लोगों को। देखिए, ये आपका आज़मगढ़ में रानी की सराय मार्केट है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन रोड पे आप आएंगे तो मोड़ से आपको तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पे ही ये इंस्टीट्यूट मिल जाएगा आपको। कितने दिनों का ये कोर्स रहता है? ये ग्रेजुएशन के जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उनके लिए ही स्पेशल ये प्रोग्राम है। तो ये 1.5 साल का जो है कि पूरा कंप्लीट डिप्लोमा है, और इस डिप्लोमा के साथ साथ यहीं से प्लेसमेंट भी होगी, जिसमें हम गारंटी भी ले रहे हैं कि मिनिमम जो है कि आपका सैलरी जो होगा, एनुअल सैलरी आपका मिनिमम 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो
आई थिंक लोगों को इसमें आना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अभी हमारी कुछ सभी जो है कि जितने भी हमारे कोर्सेज सभी की जो है कि फ्री क्लास चल रही है। तो अगर आपको इसमें लगता है कि चलो कुछ देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी में, तो आप आइए और अपनी 15 दिन की ये क्लास है, अपने हिसाब से आप अपनी बैच को ज्वाइन करके उसमें देखिए कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट में जो चल रहा है क्या उसको आप थोड़ा सा भी जानते हैं। अगर लोग नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम यही होगी कि जो है कि फिर से वही बात आ जाएगी, जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आईटी इंडस्ट्री में तकरीबन मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये प्रॉब्लम होगी कि जॉब नहीं मिल रही है, बशर्ते आपको ये पता हो कि जॉब ढूंढनी क्या है। अगर आप यहाँ से लोकल में छोड़िए, आप आजमगढ़ में जो है कि बीसीए वगैरह के जो बच्चे हैं उनसे पूछिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है कि वैकेंसी वगैरह कैसी चल रही है, प्लेसमेंट जो है किस बिहाफ पे हो रही है, तो उनको नहीं मालूम होगा। अगर आप जॉब भी कर सकते थे, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको नहीं, एक्चुअली मैंने जॉब किया हुआ है और जॉब करने के बाद ही मैंने ये इंस्टीट्यूट ओपन किया है। तो जॉब जो छोड़ कर के आया हूँ उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास पता नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कुछ बात करना हो तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है दूसरी फील्ड के बारे में, और मेरी जो फील्ड है वो टेक्नोलॉजी की है और मुझे बात करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है कि लोगों को जानना ज़रूरी है, और अगर हमारे आसपास में ऐसा माहौल इन्वायरमेंट नहीं बनेगा टेक्नोलॉजी का, तो आगे हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ये दूसरे लोगों के लिए बात नहीं करूँ, अगर मैं अपनी खुद की फैमिली की बात करूँ तो मेरे भी फैमिली के में अगर लोगों को पता नहीं होगा तो कैसे वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस इंस्टीट्यूट को ओपन करने का रीज़न यही है कि कम से कम लोग इन सब चीज़ों को जानना समझना शुरू कर दें। सर, मैं चाहूँगा कि आप पूरी सुविधा के बारे में आप दिखाएं हमारे लोगों के लिए, और उन लोगों को बताइए कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। जी सर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे, ये हमारी जो है लैब है, यहाँ पे पूरा फुल प्रैक्टिकल होता है। जैसे ज़्यादातर होता क्या है ना कि दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे तो उनके पास सामान नहीं मिलेगा, मतलब लैब में जो है वो पुराने मॉडल के कंप्यूटर वगैरह मिल जाएंगे, सर्वर वगैरह नहीं मिलते हैं। तो उनका जो प्रैक्टिकल होता है ना वो नॉर्मल कंप्यूटर को ही सर्वर बना के दिखा देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब फील्ड में जाते हैं जॉब के लिए तो उसमें जो इंटरव्यू होता है ना, और इंटरव्यू में जो सवाल आते हैं, आपके जो क्वेश्चन रेज होते हैं, वो ज़्यादातर जो है कि रियल इन्वायरमेंट के होते हैं। अगर आपको रियल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो यही प्रॉब्लम होगी कि आप जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारा ये पूरा रियल इन्वायरमेंट है। अगर ये आप देखें इसको, तो ये सर्वर है। आपको आजमगढ़ में जितने भी इंस्टीट्यूट है आप ढूंढ लीजिए, बड़ी मुश्किल से ही किसी के पास सर्वर मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो सर्वर मिलेगा जिसको जो है कि कंपनियों ने बहुत साल पहले एक्सपायर कर दिया है। तो बिल्कुल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सर्वर है। और ये लैब देख ही रहे हैं आप, वहाँ पे मेरा रैक है जिसमें जो है कि फायरवॉल वगैरह लगा हुआ है। तो होता क्या है कि नेटवर्क में और सिक्योरिटी में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो ज़्यादातर वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे दिया जाता है। तो लोगों को वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे काम करके प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। मैं खुद जो है कि इंस्टीट्यूट में जो है कि जब ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे भी वही वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे ही किया गया। जब फील्ड में गया तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, डिवाइस देखने में समझ में नहीं आता कि कौन सी डिवाइस में कैसे काम करना है। तो इसलिए रियल इन्वायरमेंट बनाया गया है। आप ये हमारा सर्वर है, ये इधर का लैब है, वहाँ देखिए रैक लगा हुआ है। आपको इधर आइए एक बार। जी, मैं आगे आपको और दिखाता हूँ, क्लासरूम दिखाता हूँ, सब कुछ यहाँ पर। टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी है जिसमें जो है कि हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल ओपन करके लगाया हुआ है, ताकि डिस्प्ले कर दिया है, ताकि लोगों को जब समझाया जाए तो एक एक करके चीज़ों को बारीकी से समझाया जा सके। हमारा अब इधर से मदरबोर्ड से लेकर के आपके नेटवर्क की जितनी चीज़ें हैं, फिर कैमरे की, हार्ड डिस्क वगैरह है, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी में जब जाएंगे तो आपको जो मैटर करेगा ना वो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास चीज़ों के बारे में ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो लोगों को ये डिवाइसों को देखना और उन्हें पहचानने आना चाहिए। तो इसलिए ये हमने ये सेटअप बनाया है जिसमें जो है कि सारी चीज़ों को लगाया हुआ है, ताकि आपको जब समझाएं किसी चीज़ को तो कायदे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको हम, ये हमारा टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी है। इधर हमने जो है कि एक 3D प्रिंटर रखा हुआ है। जी सर, ये 3D प्रिंटर है। इसका मेन यूज़ जो है कि जब यहाँ रोबोटिक्स की क्लास चलेगी ना, तो हमको क्या चाहिए, हमारा हाथ चाहिए और बॉडी पूरी जो हमारी हाथ है, पाँव है, ये है, सर है, चेहरा है, फेस है। तो ये आपको
पेपर पे तो थोड़ी रोबोट चलेगा हार्ड मटेरियल पे। तो जो हार्ड मटेरियल है इससे ही बनेगा। आपके हाथ हो गए, पाँव हो गए, ये पूरा बॉडी हो गया, फेस हो गया, सर हो गया, ये सारी चीज़ें इससे बनेगी। और रोबोट जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट होता है, दूसरा जो है कि मैकेनिकल का पार्ट होता है। तो मैकेनिकल पार्ट में अगर चीज़ों को आप ढूंढेंगे तो आपको, जब मैं एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करूँगा तो आपको आजमगढ़ में किसी का भी पार्ट नहीं मिलेगा, कोई रोबोटिक्स का पार्ट ही नहीं मिलेगा। मैं आजमगढ़ में पूरे तो नहीं देखा ये ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, होगा क्या पता, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ इस पूरे क्षेत्र में कहीं आप नहीं पाएंगे ऐसा इंस्टीट्यूट। लोग सिर्फ एक, मुझे लगता है कि ये हमारा पहला इंस्टीट्यूट है जो आपको आजमगढ़ में, गोरखपुर में, मऊ में, बलिया में और शाहगंज, जौनपुर, इस पूरे क्षेत्र में चले जाएंगे। ये पहला इंस्टीट्यूट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के साथ आया हुआ है, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी की एडवांस ट्रेनिंग के साथ। और इसमें जो है कि कोई बहुत ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको पढ़ के आना होगा या कुछ करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए जो है कि बहुत डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है। तो इन सब चीज़ों को इंग्लिश की ज़रूरत उतनी नहीं है, मेन चीज़ है आपको टेक्नोलॉजी को समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा पहला इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। अभी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है ऑलरेडी, कई सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में आपको अपने आजमगढ़ से ही कई सारे रोबोट चलते हुए दिखेंगे। तो बहुत जल्द हमारा अपना रोबोट जो यहाँ लॉन्च करने वाले हैं। ये हमारी क्लासरूम है। इसमें देखिए, ये टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में थ्योरी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए जो है कि आपको सारी चीज़ें लाइव प्रैक्टिकल के साथ, जो भी हम बता रहे होंगे सब कुछ लाइव आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और फिर जो हम बता रहे होंगे वही चीज़ आप लैब में जा कर के प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मेन इन्वायरमेंट है, मतलब रियल इन्वायरमेंट में आने से ये फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों को ग्रैब करने में, अचीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो ये लैब जो है कि मैं पूरे इंस्टीट्यूट की जैसी बात करता हूँ, मैं दावा करके कह सकता हूँ कि जो है कि आपको पूरे पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल की अगर बात किया जाए तो कोई इक्का दुक्का होगा जो इस तरीके की चीज़ें दे रहा होगा। बाकी आप छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ नाम की चीज़ें चलती है, सर्टिफिकेट लेकर के क्या करेंगे अगर उस सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं हो पाएगा। मैं खुद वो कोर्स कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैंने छोड़ दिया। हाँ, मेन लोग पूछते हैं कि सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ प्रोग्राम को भी वही रखा है जिसमें आपका कैरियर जो है कि आपको जॉब आपकी सुरक्षित हो, अगले 5 साल 10 साल के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, अरे मेरी आज जॉब चली जाएगी, कल चली जाएगी, वैसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, जो लेंगे या जो आगे लेकर लेंगे, उनको हम फुल सपोर्ट दे रहे हैं कि अगले 5 साल 7 साल के लिए जो है कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे काम करने के लिए, वहाँ पे हमको हमारे ही बंदे कुछ ना कुछ मिल जाएंगे हमारी टीम के। ये इंस्टीट्यूट तो यहाँ पर फ़िलहाल मतलब देखने से तो छोटा है, लेकिन हम पूरा जो है कि ग्लोबली कनेक्ट होकर के काम कर रहे हैं। आप अगर आप जो है जाएंगे, सऊदी में जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, या अमेरिका में जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हमारे साथ काम करने वाले या हम ऐसे इंजीनियर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनवा देंगे, एक नेटवर्क बिल्डअप करा देंगे, ताकि जो है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से लोगों को समझना होगा आप कि अगर आपको काम करना है, जॉब करनी है तो टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा, बिज़नेस करना है तो भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो लोगों को आना चाहिए जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर लास्ट में आप ये बताइए, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो देखिए, हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9598339123। और अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9205358125। आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है rdiit.tk, वहाँ पे जा कर के हमको आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप वहाँ से जो है कि पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा फेसबुक भी है, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। मतलब आपको हम लगभग हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लेकिन ईज़ ऑफ एक्सेस आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप से जो है कि चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बताया कि पूरे पूर्वांचल में, सर ने अभी बताया कि पूरे पूर्वांचल में ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं आपको मिलेगा, और ख़ासकर हम लोगों की खुद नसीबी है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है जो कि कोटला से उनको जाना पड़ा मुंबई के लिए, ऐसे कोर्स के लिए।
तो अगर आप में से कोई चाहता है तो आप सर से कांटेक्ट करें, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है और हम भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर डाल देंगे। आप रानी की सराय स्टेशन मोड़ के सामने, स्टेशन मोड़ पे आ जाइएगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट है। सर एक बार मैं चाहूँगा कि आप लास्ट में अपना इंस्टीट्यूट का पूरा नाम बता दें। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो RDIIT। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बोलेगा यूपी।